एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज इस वीडियो में हम 4th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हमारा। ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है और इसमें एक क्वेश्चन में भी काफ़ी क्वेश्चन है। जैसे हाउ डज महेश दत्तानी यूज थिएट्रिकल टेक्निक्स इन ड्रामेटिक स्ट्रक्चर इन फाइनल सॉल्यूशन टू एनहांस द प्लेस थीम ऑफ कम्युनलिज्म एंड आइडेंटिटी। हमें ये पता लग गया कि इसमें थीम क्या थी, कम्युनलिज्म और आइडेंटिटी की थी। ठीक है, कैसे उसने कौन सी ड्रामेटिक टेक्निक्स यूज, ड्रामा स्ट्रक्चर यूज़ किया या कौन सी थिएट्रिकल टेक्निक्स यूज़ किया वो हमें बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉब कोरस, फ्लैशबैक और स्टेज डिज़ाइन का क्या था। तो इसमें सारा हमें ये चीज़ पता चल गई। तो क्वेश्चन क्या है, महेश दत्तानी's फाइनल सॉल्यूशन इज नॉट जस्ट अ थॉट प्रोवोकिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ कम्युनलिज्म। ये कम्युनलिज्म का एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सप्लोरेशन ही नहीं है, इट इज़ ऑल्सो एक मास्टरफुली स्ट्रक्चर्ड प्ले दैट एम्प्लॉयज इनोवेटिव थिएट्रिकल टेक्निक्स टू हाइटन इट्स इम्पैक्ट। ये क्या इसने मास्टरफुली प्लेस की टेक्निक्स को यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज़ किया, जिससे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अनलाइक ट्रेडिशनल प्लेस दैट रिलाई ऑन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नरेटिव, दत्तानी इनकॉर्पोरेट्स नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, सिम्बॉलिक स्टेज एंड फ्लूइड कोरस दैट शिफ्ट पर्सपेक्टिव्स क्रिएटिंग ए इमर्सिव थिएट्रिकल एक्सपीरियंस। जैसे पुराने ट्रेडिशनल प्लेस थे उसकी तरह नहीं है। दत्तानी ने क्या, एक तो नॉन लीनियर, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक जना बोल रहा है जो वही स्टोरी, पास्ट प्रेजेंट एक चीज़ तो ये हो रही है। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग है, सिम्बॉलिक स्टेजिंग की कुछ चीज़ों को मतलब स्टेज में है। ठीक है, एक फ्लूइड कोरस है, फ्लूइड कोरस यानी कोरस कभी हिंदू का बता रहा है पर्सपेक्टिव, कभी मुस्लिम का बता रहा है, तो ये चीज़ कुछ अलग है। द मॉब कोरस, फ्लैशबैक, स्टेज डिजाइन एंड सिम्बॉलिक एलिमेंट सर्व टू एम्फेसाइज द सेंट्रल थीम ऑफ कम्युनल टेंशन एंड इनहेरिटेंट प्रीजुडाइज, इनके बारे में ये बताता है। एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, और आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बताता है। बाय एनालाइजिंग दिस टेक्निक, इस टेक्निक को एनालाइज करके वी कैन सी हाउ दत्तानी ट्रांसफॉर्म द स्टेज इनटू माइक्रोकोजम ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि कैसे स्टेज को मतलब इंडियन सोसाइटी के बारे में वो बता रहा है। फोर्सिंग द ऑडियंस टू एंगेज एक्टिवली विद द कॉम्प्लेक्स सोशल इशू प्रेजेंटेड इन द प्ले, और इससे क्या है, ऑडियंस को क्या कर रहा है, एंगेज कर रहा है कि कैसे वो इस कॉम्प्लेक्स इशू समझे जो प्रेजेंट प्ले में प्रेजेंट किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या है फाइनल सॉल्यूशन का, यूज़ ऑफ मॉब और कोरस का जो यूज़ किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एंशिएंट थिएट्रिकल टेक्निक्स है, रेमिनिसेंट ऑफ ग्रीक ड्रामा, जो कि ग्रीक ड्रामा की एक वो फॉर्म है। लेकिन रैदर देन प्रेजेंटिंग अ सिंगल डोमिनेट पर्सपेक्टिव, द मॉब कोरस फ्लूइडिटी शिफ्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वॉइसेस। लेकिन एक सिंगल उसको दिखाने के बजाय इसकी जो है फ्लूइडिटी कैसे हिंदू मुस्लिम दोनों में जो है वो घूम रही है, इनकी मॉब की जो पर्सपेक्टिव है। रिफ्लेक्टिंग द अनस्टेबल नेचर ऑफ कम्युनल आइडेंटिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, और इससे क्या पता चल रहा है कि जो सोसाइटी है वो किसी भी तरफ मतलब कैसा भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, मतलब एक लाइन में लोग कुछ भी बोल सकते हैं भेड़ चाल में, कभी वो हिंदू की बात का फेवर करेंगे, कभी वो मुस्लिम की बात का फेवर करेंगे। दिस टेक्निक ऑपरेट ऑन 2 लेवल, ये दो लेवल पे ऑपरेट करिए। एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटीज कलेक्टिव प्रिजुडाइज, कि एक तो सोसाइटी का इकट्ठा क्या माइंड सेट है प्रिजुडाइज उसको दिखाने के लिए, एंड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर इनर स्ट्रगल, और एक क्या है कि कैरेक्टर के अंदर क्या चल रहा है, इनर स्ट्रगल, जैसे जावेद क्या फेस कर रहा है, रमनी क्या फेस कर रहा है। ये द मूव सर्व एज अ external communal forces that fuel violence is switching between Hindu and Muslim mob to demonstrate how both communities are equally capable of hatred and manipulation। ये मोब क्या है, ये शिफ्ट करता है किसमें, एक्सटर्नल कम्युनल फोर्सेस, बाहर दंगे फैलाने में। ये क्या दिखा रहा है कि कैसे ये जो है ये स्विच करता है मोब, हिंदू कभी हिंदू में मुस्लिम में बन के, कभी मुस्लिम में, मतलब बाहर के ये लोग हैं यही वायलेंस फैला रहे हैं, यही इनके द्वारा ही आग लगाई जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये दोनों तरफ से हेट्रेड फैला रहे हैं, नफरत, एक तरफ से नहीं है कि सिर्फ एक ही दूसरे वालों को हेट कर रहे हैं, दोनों तरफ से दोनों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, दोनों से ही नफरत फैलाई जा रही है। देयर रैपिड ट्रांजिशन बिटवीन ब्लेमिंग हिंदूज एंड मुस्लिम रिवील द इरेशनलिटी ऑफ कम्युनल राइट्स। इनका जो रैपिड ट्रांजिशन है, कभी हिंदू को ब्लेम कर रहे हैं, कभी मुस्लिम को कर रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि कम्युनल राइट्स किसी के नहीं होते। ये मौके पे भड़क गए, उसके बाद इनका कुछ अता पता नहीं होता। रीइंफोर्सिंग दत्तानीज आर्गुमेंट द कम्युनलिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल कंडीशन रेदर देन पर्सनल ग्रीवियंस। तो ये कम्युनलिज्म किस वजह से आ रहा है कि पर्सनली हम किसी को हेट थोड़ी कर रहे हैं जाके, लेकिन ये एक सारी सोसाइटी मिलकर जो ये मोब है, कोरस है, ये जो लोग हैं ये अपना ही रोल दिखा रहे हैं कि नहीं वो तो गलत है, नहीं वो तो सही है, ये सब चीज़ें। एट द सेम टाइम द मॉब कोरस ऑल्सो फंक्शन है साइकोलॉजिकल वॉइस की तरह भी काम करे, एक तरह से लोगों का माइंडसेट को शो दिखाया जा रहा है, एक्सप्रेसिंग द इनर फियर, डाउट एंड प्रिजुडाइज ऑफ द कैरेक्टर लाइक हार्दिका, अरुणा एंड जावेद। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, माना कि ये फैला रहे हैं, लेकिन ये हार्दिका, अरुणा, जावेद है, इन जैसे लोग डायरेक्टली आके नहीं लड़ रहे, लेकिन मोब ये जो है इनकी वॉइस बन रहे हैं, इनके माइंड में जो चल रहा है वो दिखाया जा रहा है इनके थ्रू।
बाय एक्सटर्नलाइजिंग इंटरनल बाइसेस, जो इनके मन में इंटरनल बाइस चल रहे हैं उनको एक्सटर्नलाइज कर दिया। दत्तानी ने फोर्स किया द ऑडियंस टू कन्फर्ट हाउ डीपली इनग्रेन्ड कम्युनल प्रेजुडाइज एग्जिस्ट इवन व्हेन सीमिंगली रेशनल इंडिविजुअल, कि जो लोग यूँ दिखते हैं ना कि हम रेशनल है, नहीं नहीं हम तो कुछ बाइस्ड नहीं है, उनमें भी कहीं ना कहीं प्रेजुडाइज है, माइंडसेट है। ठीक है। अनलाइक द कोरस इन क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी की तरह, जो कोरस होता है ग्रीक ट्रेजेडी में, विच ऑफन सर्व एज जो मोरल गाइड की तरह काम करता है, वो सही और गलत बताता है। दत्तानीज मोब कोरस ये अनस्टेबल है, ये किसी के नहीं है, कभी ये हिंदू बन रहे, कभी ये मुस्लिम बन रहे, रिएक्टिव है एंड इजीली मैनिपुलेट, इनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। दिस सजेस्ट दैट कम्युनल राइट्स आर नॉट स्पॉन्टेनियस बट आर इंस्टिगेटेड बाय पॉलिटिकल एंड सोशल फोर्सेस। ये क्या कह रहा है कि ये जो कम्युनल राइट्स होते हैं स्पॉन्टेनियस अचानक नहीं होते, ये क्या है, इनको फोर्स किया जाता है, इनको भड़काया जाता है पॉलिटिकल और सोशल फोर्सेस के द्वारा। कुछ ऐसे वो कहते हैं ना शरारती तत्व होते हैं, वो इनको फोर्स करते हैं। वाइल ऑल्सो इलस्ट्रेटिंग हाउ हेट्रेड स्प्रेड्स रैपिडली इन क्राउड, और इससे क्या पता चलता है कि कैसे नफरत जो क्राउड में आसानी से फैल जाती है, ऑफन विदाउट रीज़न, और कोई ये नहीं पूछता ये क्यों किया, ये क्यों किया, बस किसने मारा, ले 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 बस। तो बाय मेकिंग द मोब कोरस शिफ्ट इन आइडेंटिटीज, दत्तानी रेजेस क्लियर moral binaries. There is no single victim or a villain in communal conflicts, only a continuous cycle of blame and counter blame. दत्तानी क्या कहते हैं कि कोई सिंगल विलन या विक्टिम नहीं है, दोनों में से दोनों बराबर के, अगर गलती है तो दोनों के बराबर है, सही है तो दोनों अपनी जगह सही है, बस एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे को काउंटर, उसने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये साइकिल चलती आ रही। अनदर इंपॉर्टेंट थिएट्रिकल टेक्निक क्या फाइनल सोल्यूशन में दत्तानी नॉन लीनियर यूज ऑफ टाइम, कि उसने टाइम का नॉन लीनियरली यूज़ किया, पर्टिकुलर थ्रू फ्लैशबैक दैट रिवील हार्दिका का पास्ट। हार्दिका के पास से वो बार बार कभी प्रेजेंट में जा रहा है, कभी पास्ट में जा रहा है, कभी प्रेजेंट में जा रहा है, तो ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। द प्ले मूव सीमलेसली बिटवीन पोस्ट पार्टीशन एरा से जा रहा है ये, व्हेन हार्दिका जब यंग थी जिसका नाम दक्षा था, एंड द प्रेजेंट इलुस्ट्रेटिंग हाउ हिस्टोरियल कम्युनल ट्रामा कंटिन्यूज टू शेप कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव। और इससे क्या पता चल रहा है कि उसको कितने 40 साल हो गए, लेकिन फिर भी उसके मन में उतना ही, आज के लिए भी उतना ही उसका प्रेजुडाइज वही सेट है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया। उससे उस ट्रॉमा को उसने हिस्ट्री में ऐसा ट्रॉमा फेस किया, उसने पास्ट में अपना ऐसा ट्रॉमा फेस किया। हार्दिका's डायरी सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन दीज टाइमलाइन, और हार्दिका की डायरी क्या है, एक टाइमलाइन की तरह काम करे, ब्रिज की तरह काम करती है इन टाइमलाइंस में, allowing the audience to witness her early experience with communalism, her failed friendship with Noor and the consequence of defying societal norms। और इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या दिखा रहा है कि उसका अर्ली एक्सपीरियंस कम्युनलिज्म के साथ कैसा था, बाद में उसकी फिर दोस्ती तोड़ दी गई नूर के साथ, फिर उसके बाद क्या हुआ, सोशल नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स के लिए उसको परिणाम भुगतने पड़े उसको। द डायरी एंट्रीज रिवील दैट हर फादर वॉज मर्डर्ड इन द, उस डायरी से क्या पता लगता है कि पार्टीशन राइट्स में उसके फादर को मार दिया गया, इंस्टिलिंग इन हर डीप सीटेड हेट्रेड ऑफ मुस्लिम, और उससे क्या होगा, एक मुस्लिम के प्रति उसके मन में गहरा कर दिया उन्होंने, मतलब मन में बिठा दिया कि ये बेकार होते हैं। हाउएवर डिस्पाइट दिस प्रेजुडाइज शी वाज ड्रॉन टू नूर, लेकिन फिर भी उसके मन में ये चीज़ था, वो नूर की तरफ जाती थी, अ मुस्लिम गर्ल जो कि मुस्लिम गर्ल थी, बट देयर फ्रेंडशिप वॉज फॉरबिडन बाय हर फैमिली, लेकिन उसकी फैमिली ने उसकी फ्रेंडशिप को तुड़वा दिया, रीइंफोर्सिंग सोसाइटल डिवीजन। और इससे क्या पता चलता है कि सोसाइटी का डिवीजन हो दिखा रहा है ये, कि वो हिंदू है और तुम हिंदू और वो मुस्लिम है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। When दक्षा attempted to listen to नूर म्यूजिक शी was physically punished by her husband, जब दक्षा ने कोशिश करी ना उसके नूर के म्यूजिक सुनने के लिए, तो उसके हस्बैंड ने उसको फिजिकली जो है वो पनिश किया, डेमोस्ट्रेटिंग हाउ कॉम्युनल एंड पेट्रियार्कल ऑपरेशन इंटरसेक्ट। और इससे क्या पता चलेगा कि कैसे कॉम्युनल कि वो तो मिलना चाह रही है लेकिन उसको मना कर दिया जा रहा है, और पेट्रियार्कल कि उसके हस्बैंड ने जो है वो उसको पनिश किया फिजिकली उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ भी दिखा रहा है कि कैसे ये दोनों ऑपरेशन इंटरसेक्ट करते हैं आपस में। दीज फ्लैशबैक सर्व मल्टीपल पर्पसेस, और इन फ्लैशबैक का बहुत सारा मतलब है। दे शो दैट कम्युनल प्रेजुडाइज आर इनहेरिटेड रेदर देन नेचुरल, ये क्या कहते हैं कि ये एक माइंडसेट के थ्रू आगे जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, हमारा किसी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। रिवील द इमोशनल कॉस्ट ऑफ कम्युनल डिवीजन, और इससे क्या पता चलता है कि लोगों का मन कैसा हो जाता है कम्युनल डिवीजन के प्रति। एंड हाईलाइट द आयरनी ऑफ मेमोरी, हार्दिका स्टिल रिजेंट मुस्लिम्स, वो अभी भी नफरत करती है मुस्लिम से, इवन दो नूर वॉज हर ओनली फ्रेंड, जबकि नूर जो सिर्फ उसकी ओनली फ्रेंड थी। इलुस्ट्रेटिंग हाउ पर्सनल ट्रॉमा ऑफन मैनिफेस्ट ऑफ ब्रॉडर कम्युनल बाइस, और इससे क्या पता चलता है कि पर्सनल ट्रॉमा, पहले उसके फादर की डेथ हुई इनकी वजह से, फिर उसके हस्बैंड ने उसके साथ गलत बिहेव किया मुस्लिम्स के साथ रहने की वजह से, तो ये क्या मैनिफेस्ट, ये चीज़ें क्या दिखा रहा है कि ब्रॉडर कम्युनल बाइस दिखा रहा है कि लोग जो है वो फिर उस बाइस का हिस्सा बन जाते हैं। द जक्शा पोजिशन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इन फाइनल सोल्यूशन अंडरस्कोर हाउ historical grievance continue to shape contemporary tension, preventing reconciliation and perpetuating cycle of prejudice। ये क्या दिखा रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन क्या अंडरस्कोर कर रहा है, क्या दिखाने को चाह रहा है कि कैसे हिस्ट्री के जो ग्रेवियंस होते हैं, उनके जो शिकायतें होती है, उससे
अभी भी जो शेप वो कंटेम्प्रेरी अभी जो टेंशन है ना उनको भी शेप कर रहा है, मतलब वो समझौता नहीं होने दे रहा। और ये साइकिल जो है वो चलती आ रही है, प्रीजुडाइज प्री माइंडसेट वाली साइकिल चलती आ रही है। दत्तानीज यूज ऑफ स्टेज डिज़ाइन फर्दर रीइंफोर्स द प्लेस थीम ऑफ डिवीजन एंड फोर्स को एग्जिस्टेंस। दत्तानी का स्टेज डिज़ाइन क्या दिखाता है कि प्ले की थीम दिखाता है डिवीजन को और फोर्स को एग्जिस्टेंस, यानी उनको साथ में रहना पड़ेगा धक्के से। द प्राइमरी सेटिंग द गांधी फैमिली होम इज इंटेंडेड टू बी अ प्राइवेट एंड सिक्योर स्पेस। पहले प्राइमरी सेटिंग क्या थी, फोर्स को एग्जिस्टेंस, यानी जब जावेद और उसके साथ बराबर में हिंदू और वो 2 मुस्लिम लड़के आके रहे तो वो धक्के से उनको फोर्स को एग्जिस्टेंस को ही दिखा रहा है वो, ठीक है। प्राइमरी सेटिंग क्या थी, गांधी फैमिली है जो प्राइवेट और सिक्योर स्पेस में रह रही है अपने घर में। येट इट बिकम्स अ साइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन व्हेन जावेद एंड बॉबी सीक रिफ्यूज देयर। पहले वो चीज़ सिक्योर थी, लेकिन जैसे ही जावेद और बॉबी ने वहाँ पे शरण ली वो लड़ाई का घर बन गया। द हाउस इज नाइदर एंटायरली ओपन नॉर कम्प्लीटली क्लोज। जो ये हाउस है ना ही तो पूरी तरह से खुला है ना ही बंद है। इट ऑफर्स टेम्परेरी शेल्टर बट इट फील्ड विद हॉस्टिलिटी एंड जजमेंट। ऐसा भी नहीं है कि पूरे ओपन है उस घर उनके जावेद और बॉबी के लिए, ऐसा भी नहीं कि दरवाजे बिल्कुल ही बंद कर दिए कि हम तुम्हें अलाउ नहीं करें, लेकिन ये क्या करे, एक टेम्परेरी उसको शेल्टर दे रहा है। और ये क्या है, बट उस शेल्टर में क्या है, हॉस्टिलिटी, गुस्सा भी है, जजमेंट भी, वो जज भी कर रहे हैं उस चीज़ को, नफरत भी है। दिस सेटिंग फंक्शन एज अ माइक्रोकोजम ऑफ इंडियन नेशनल इटसेल्फ। और इससे क्या पता चलता है कि इंडिया का जो उस टाइम पे था ना, इंडिया भी ऐसे था। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली सारे मुस्लिम यहाँ से जाओ, और ऐसा नहीं है कि खुले दिल से आओ हमारा ही घर है, बट वो है रह भी रहे हैं और उन पर मोटा मोटा भी पीस रहे हैं, तो वो चीज़ है। वेयर डिफरेंट कम्युनिटीज़ मस्ट को एग्जिस्ट डिस्पाइट डीप सीटेड मिस्टर्स। जहाँ पे इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमने आसपास भी देखा होगा बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती है, बहुत सारी जो कास्ट होती है वो रहती है। बेशक कोई रहना चाहे या ना रहना चाहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया है ही ऐसा। They divided yet shared space of house symbolize the broader society reality in which communal identity remain entrenched and even as forced to interact. ये क्या दिखा रहा है कि उनको एक स्पेस शेयर करना पड़ा, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है कि ये सोसाइटी की रियलिटी है जहाँ पे कॉमनल आइडेंटिटी रहती ही रहती है, चाहे पीपल को फोर्सफुली मतलब इंटरेक्ट करना पड़े। अब धक्के से उनको मजबूरी में रहना पड़ रहा था, लेकिन वो भी दोनों तरफ अपनी चीज़ें थोप रहे थे, उन्होंने उसको खुले दिल से तो नहीं अपनाया। द स्टॉर्मी वेदर आउटसाइड द फर्दर एसेंटुएट द इमोशनल एंड सोशल टर्मोइल विद इन द हाउस होल्ड। जो बाहर एक वेदर आ रहा है ना, कह रहे थे तूफान आ रहा है तूफान आ रहा है, वो अंदर का तूफान को दिखा रहा है कि इनके मन में हाउस होल्ड में क्या चल रहा था। द रेन सर्व एज अ मेटाफर फॉर बोथ डिस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। रेन क्या मेटाफर है, किसके लिए भी, डिस्ट्रक्शन, नुकसान भी हो रहा है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज भी आ रहा है। सिम्बलाइजिंग द पोटेंशियल फॉर चेंज, कि चेंज हो सकता है बट ऑल्सो डिफिकल्टीज दैट अकम्पनी, लेकिन इसके साथ क्या क्या डिफिकल्टीज आई उनको भी दिखा रहा है। दत्तानी यूज दिस थिएट्रिकल एलिमेंट टू एंश्योर दैट सेटिंग इज नॉट जस्ट अ बैकड्रॉप बट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन अनफोल्डिंग ड्रामा रीइंफोर्सिंग द इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ द प्ले। दत्तानी ने इस थिएट्रिकल एलिमेंट क्यों यूज़ करी, ये दिखाने के लिए कि सेटिंग सिर्फ एक सेटिंग ही नहीं है, वो क्या एक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, ये दिखाने के लिए कि ड्रामा जो है इसकी इमोशनल इंटेंसिटी कितनी है इस प्ले की। एक सेकेंड, फिर ये क्या कह रहे हैं, म्यूजिक एंड पोइट्री ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन फाइनल सोल्यूशन। म्यूजिक और पोइट्री भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है द फाइनल सोल्यूशन में, ऑफन सर्विंग एज अ काउंटर पॉइंट टू कॉमनल हेट्रेड, जो कि कॉमनल हेट्रेड के लिए काउंटर की तरह काम कर रही है, काउंटर पॉइंट की तरह। Noor song referenced in the Hardika's flashback symbolize a lost culture unity that once transcended religious division. कि नूर ने जो गाने गाए हैं वो क्या दिखा रहे हैं, फ्लैशबैक, हार्दिका के फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं कि एक कल्चरल यूनिटी, पहले एक कल्चरल यूनिटी थी, यानी दोनों, वो गाती थी वो सुनती थी, दोनों को एक दूसरे के गाने पसंद थे, तो वो यूनिटी दिखा रहे हैं, लेकिन वो क्या होगी बाद में रिलीजियस डिवीज़न में चेंज होगी। म्यूजिक इन कॉन्टेक्स्ट कुड हैव बीन अ ब्रिज, म्यूजिक भी एक ब्रिज हो सकता है हिंदू और मुस्लिम आइडेंटिटीज़ के बीच में, बट हार्दिका फैमिली सप्रेस हर लव फॉर इट, लेकिन हार्दिका की फैमिली ने उसके लव को सेपरेट कर दिया, जस्ट एज दे सप्रेस्ड इंटरफेथ कनेक्शन, जैसे उन्होंने इंटरफेथ कनेक्शन को सप्रेस किया। सिमिलरली बॉबीज रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस मार्कर सिम्बलाइज बाय हिज रिमूवल ऑफ मुस्लिम प्रेयर कैप रिप्रेजेंट एन अटेम्प्ट टू डिफाइन आइडेंटिटी बियॉन्ड कॉमनल लेबल्स। कि बॉबी का जो रिजेक्शन था रिलीजियस मार्क्स को लेके, वो भी क्या दिखा रहा है कि जब उसने अपनी कैप उतार दी, मुस्लिम वाइट कैप होती है जो, वो उतार दी उसने प्रेयर की, और इससे क्या पता चलता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को किसी धर्म के बियॉन्ड मानता है, कि वो खुद एक बॉबी है रादर देन वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो अपनी आइडेंटिटी उस चीज़ से नहीं मानता है, रिलीजन लेवल से, रिलीजियस लेवल से। फिर आता है दीज मोमेंट्स सजेस्ट दैट आर्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप हैव द पावर टू ट्रांसेंड कॉमनल बैरियर्स इफ द इंडिविजुअल आर विलिंग टू चैलेंज द सोसाइटल नॉर्म। इससे क्या पता चलता है कि ये कॉमनल बैरियर्स को तोड़ सकते हैं पर्सनल रिलेशनशिप, लेकिन इंसान में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो सोसाइटी को फेस कर सकें।
However, Dattani does not offer an overly optimistic resolution. Rather, he presents these artistic and personal choices as fragile act of defiance in a society that deeply entrenched in the communal division. और इससे क्या पता चल रहा है कि जो दत्तानी है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक नहीं है वो इसमें, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर हम थोड़े थोड़े तरीके से एक फ्रेजाइल एक्ट से, छोटे छोटे एक्ट से भी अगर हम चीज़ों को करेंगे तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं. द ओपन एंडेड कंक्लूजन ऑफ फाइनल सोल्यूशन रीइंफोर्सेस इट्स सेंट्रल आर्ग्यूमेंट. और जो ओपन एंडेड इसका लास्ट में कंक्लूजन है उससे हमें क्या पता चलता है कि देर इज़ नो सिंपल रिजोल्यूशन टू कम्युनलिज्म, कि कम्युनलिज्म में कोई डायरेक्ट सिंपल रेजोल्यूशन नहीं है. ठीक है. द ओनली द ऑनगोइंग चैलेंजेस ऑफ कन्फ्रंटिंग एंड क्वेश्चनिंग इनहेरिटेंट बाइसेस. सिर्फ क्या है, एक चैलेंज कर सकते हो आप, क्वेश्चन कर सकते हो कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, वैसे तो नहीं चाहिए. उसके अलावा कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है. अनलाइक ट्रेडिशन प्लेस दैट एंड विद क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन द कैरेक्टर इन द फाइनल सोल्यूशन डू नॉट अंडरगो कंप्लीट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स. जैसे कि पुराने जो ट्रेडिशनल प्लेज है उसमें लास्ट में जाके कैरेक्टर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको सब सही समझ आने लग जाता है, एक हैप्पी एंडिंग सी हो जाती है. लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है. फाइनल सॉल्यूशन में कोई किसी की आइडियोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया. हार्दिका स्टिल होल्ड ऑन टू सम ऑफ हर प्रिजुडाइज. हार्दिका भी अपने उस प्रिजुडाइज पे फिक्स है, कुछ पे. जावेद कंटिन्यू टू फील एलिनेटेड. जावेद को भी अकेला लग रहा है सोसाइटी में. स्मिता रिमेन्स कॉट बिटवीन पर्सनल बिलीफ एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन. स्मिता उनमें बीच में फंसी हुई है, जैसा वो खुद पर्सनली फील करती है और जैसी सोसाइटी की उससे एक्सपेक्टेशंस है. दिस अनरिजोल्व एंडिंग रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ कम्युनल टेंशन. और ये जो अनरिजोल्व एंडिंग है इससे क्या पता चलता है कि कम्युनिटी के बीच में कितनी टेंशन है. एम्फसाइजिंग दैट डीपली इनक्रेड प्रिजुडाइज कैन नॉट बी रेज्ड ओवरनाइट. और इससे क्या पता चलता है कि जो सदियों से आ रहा है, जो सदियों से जमा हुआ है किसी के मन में, वो एक रात में नहीं बदल सकता. इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग क्लोजर, इसको बंद करने की बजाय दत्तानी लीव द ऑडियंस विद लिंगरिंग क्वेश्चन. दत्तानी ने क्वेश्चंस के साथ ही ऑडियंस को छोड़ दिया. अर्जिंग देम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन रोल इन आइदर सस्टेनिंग और डिसमेंटलिंग कम्युनल प्रिजुडाइज. कि वो ये ऑडियंस पे छोड़ दिया कि वो उस प्रिजुडाइज को रखेंगे या फिर उसको तोड़ देंगे उस प्रिजुडाइज को. बाय डिनाइंग अ सिंपलिस्टिक रिजोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन मिरर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल वर्ल्ड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट. और इसने जो फाइनल सोल्यूशन ने सच में सोल्यूशन नहीं दिया, उससे उसने क्या दिखाया कि रियल वर्ल्ड में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई सोल्यूशन नहीं होता. चैलेंजेस वी टू रिकॉग्नाइज दैट ट्रू कम्युनल हार्मनी इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस रेदर देन इमीडिएट आउटकम. कि एक ये प्रोसेस चलती है, धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा. एकदम से यूँ नहीं है कि सब सही हो जाएगा, एकदम सब नॉर्मल हो जाएगा, कभी सब नॉर्मल नहीं होगा. धीरे धीरे ये एक प्रोसेस है कम्युनल हार्मनी की. अल्टीमेटली दत्तानीज थिएट्रिकल इनोवेशन सर्व हिज ब्रॉडर सोशल कमेंट्री को दिखा रहा है. मेकिंग फाइनल सोल्यूशन बहुत आर्टिस्टिकली कंपेलिंग भी और पॉलिटिकली अर्जेंट भी बना रहा है. द मोब कोरस एक्सपोजेज द इरेशनलिटी ऑफ कलेक्टिव हेट्रेड. मोब कोरस क्या दिखा रहा है कि इकट्ठी, ये कोई काम की नहीं है, इरेशनल है, बेतुकी है ये जो कलेक्टिव हेट्रेड फैला रहे हैं मोब. फ्लैशबैक रिवील्स दैट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल. और फ्लैशबैक से क्या पता चलता है कि हिस्टोरिकल ट्रॉमा का कितना लंबा इंपैक्ट हो सकता है. एंड स्टेज डिजाइन अंडरस्कोर द टेंशन बिटवीन डिवीजन एंड फोर्स को एग्जिस्टेंस. और स्टेज इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, यानी उनके हाउस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि वो क्या दिखा रहा है, डिवीजन दिखा रहा है और फोर्स को एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, कि साथ में उनको मजबूरी में इकट्ठा रहना पड़ रहा है. बाई इंटीग्रेटिंग दीज टेक्निक इन टेक्निक्स को इकट्ठा करके दत्तानी डज नॉट merely टेल अ स्टोरी. दत्तानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं सुना रहा, ही इमर्सेस द ऑडियंस इन द कॉन्ट्राडिक्शन एंड स्ट्रगल्स ऑफ अ डिवाइडेड सोसाइटी. और वो क्या सोसाइटी को, वो ऑडियंस को क्या डाल रहा है कि क्या स्ट्रगल है इस सोसाइटी के, क्या कॉन्ट्राडिक्शंस है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों के बारे में वो दिखा रहा है. द प्ले स्ट्रक्चर एंश्योर दैट व्यूअर कैन नॉट पैसिवली एब्जॉर्ब अ मॉरल मैसेज. इससे प्ले से कोई डायरेक्टली मैसेज नहीं लिया जा सकता. अब इससे आप क्या मैसेज लोगे, बिल्कुल ओपन एंडिंग, कुछ हमें मैसेज नहीं मिला, बट इसलिए हमें ये थॉट प्रोवोकिंग यानी सोचने में मजबूर करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. बस इससे हमें ये पता लगता है कि हमने पर्सनल प्रेजुडाइज है उनको जो है उनको तोड़ना चाहिए. इंस्टेड दे आर कंपेल्ड टू एंगेज एक्टिवली विद द थीम्स ऑफ कम्युनलिज्म. उनको एक्टिवली एंगेज होना पड़ेगा कम्युनलिज्म की थीम में, प्रेजुडाइज एंड आइडेंटिटी की थीम में. फाइनल सॉल्यूशन इज नॉट जस्ट अ प्ले अबाउट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं है, इट इज़ अ मिरर टू सोसाइटी. सोसाइटी के लिए मिरर है, चैलेंजिंग इंडिविजुअल टू कन्फ्रंट देयर ओन बायसेस एंड क्वेश्चन. और ये क्या कन्फ्रंट करें इंडिविजुअल को कि वो अपने खुद के बायस को और क्वेश्चंस को कन्फ्रंट करें. वर द ट्रू कम्युनल हार्मनी कैन, कि क्या सच में जो ट्रू हार्मनी है उसको हम अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है. इस वीडियो को इतना ही रखेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी. इसके बाद जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू.